पिछले 10 दिन में निफ्टी 750 पॉइंट से भी ज्यादा गिर चुका है और ऐसे में जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन दुर्योधन बन के नहीं, अर्जुन बनकर। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने जहां नारायणी सेना को चुना, वहीं अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को चुन लिया। और उसके बाद का रिजल्ट तो आप जानते ही हैं कि जिसके पास क्वांटिटी थी वो नहीं, बल्कि जिसके पास क्वालिटी वाले कान्हा जी थे, उन्होंने युद्ध को जीता। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको भी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। और ऐसे क्वालिटी वाले स्टॉक्स आप जब भी मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पर उन्हें सस्ते में खरीद सकते हैं। और उन्हें ढूंढना कैसे है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना, लेकिन एक भी पॉइंट इसका मिस मत करना। लेकिन शुरू करने से पहले हमें कॉमेंट में ये जरूर बता देना कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो देखो, अभी जब मार्केट गिरा हुआ है ना, तो ऐसे टाइम पर क्वालिटी स्टॉक्स हम सिर्फ उनको ही मानेंगे जो कि आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट दें। और देखो, मेरे हिसाब से ये जो मार्केट क्रैश होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को पिक करने का एक बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप मार्केट क्रैश में किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि उस स्टॉक की प्राइस गिर क्यों रही है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि उस स्टॉक की प्राइस गिरने के पीछे कोई और रीजन हो और आप समझो कि मार्केट क्रैश हो रहा है, इस वजह से स्टॉक गिर रहा है, और ऐसे में आप उस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक उस स्टॉक में फंसे रह सकते हो और आपको लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से ही गिर रही है, तब तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि उसकी स्टॉक की प्राइस गिरने के पीछे कोई और रीजन है, तो अब आपको यह समझना होगा कि वो रीजन शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। अगर आपको लगता है कि वो रीजन एक शॉर्ट टर्म का है, तब भी आप उस स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस रीजन की वजह से उस स्टॉक के बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है, तब आपको उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। जैसे रिसेंटली गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स थे, उनकी प्राइस बहुत तेजी से गिरी थी। अब उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स की प्राइस गिरने के पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने जो गेमिंग इंडस्ट्री थी उसमें जो टैक्स था उसको 28% कर दिया था। अब देखो, ये जो रीजन है ये एक लॉन्ग टर्म रीजन है जिसकी वजह से प्राइस गिरी है। तो ऐसे में अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म तक उस रीजन का उसके बिजनेस में इंपैक्ट रहने वाला है। तो ऐसे केसेस में स्टॉक की प्राइस लॉन्ग टर्म तक एक रेंज में रह सकती है या फिर गिर भी सकती है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी होगी वो होगा उस स्टॉक का बीटा। बीटा हमें बताता है कि स्टॉक ओवरऑल जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है, मान लो 1.5 है, तो इसका मतलब है कि वो जो स्टॉक है वो ओवरऑल इंडेक्स के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा बढ़ेगा या 1.5 गुना ज्यादा गिरेगा। यानी अगर मार्केट गिरता है तो वो 1.5 गुना ज्यादा गिर जाएगा, और अगर मार्केट बढ़ता है तो वो स्टॉक 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपका रिस्क तो बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पर आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बट अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे ही स्टॉक्स को कंसीडर करें जिनका जो बीटा है वो 1 के आसपास रहता है। यानी अगर 1 से बहुत ज्यादा है तो फिर आपके लिए रिस्क ज्यादा होगा, और अगर 1 से बहुत कम होगा तो फिर आपको उस स्टॉक में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार बीटा को भी देख लेना। अब सवाल है कि बीटा देखना कैसे है। तो जिस भी स्टॉक का बीटा आप देखना चाहते हो उसका नाम लिखकर आप गूगल पे सर्च कर लो कि उस स्टॉक का बीटा क्या है। जैसे अगर आप रिलायंस का बीटा देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए रिलायंस बीटा, आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिख जाएगी, उसमें आपको ये डेटा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड चीज जो आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी है वो है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो, वैसे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने देखा है कि अभी मार्केट गिरा है, इस वजह से आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक की जो प्राइस है ना वो गिरकर अभी ऐसे लेवल पर आ गई हो जहां पर स्टॉक के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस एक लंबे टाइम तक उस रेजिस्टेंस के आसपास ही रहे। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख लें। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये देखना कैसे है उसको समझने के लिए हमारी एक वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स वाली, उसको जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करें टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स और ये वाली वीडियो देखें। अब जब आप ये 3 चीजें देख लेंगे तो इसके बाद फोर्थ एक और रीजन होता है जिसकी वजह से भी कई बार शेयर की प्राइस गिर रही होती है, और वो रीजन है कि अगर मान लीजिए जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं यानी जो कंपनी के मालिक हैं, अगर वो अपनी होल्डिंग को लगातार सेल कर रहे हैं तो ये एक स्टॉक के लिए नेगेटिव साइन होता है। तो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये भी जरूर देखें कि
कहीं उसके जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार अपनी होल्डिंग को घटा तो नहीं रहे हैं। अब कई बार हो सकता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को तो ना घटा रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा होल्डिंग्स को गिरवी रखा हुआ हो। तो अगर आप ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे जहां पर प्रमोटर्स की बहुत ज्यादा होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, तो यहां पर भी आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने वेदांता का नाम सुना ही होगा। वहां पर जो प्रमोटर्स हैं उनकी ऑलमोस्ट पूरी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, जिससे कंपनी के ऊपर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी सिर्फ एक एग्जाम्पल था। और इसके साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी होल्डिंग को तो नहीं घटा रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत होल्डिंग वो अपनी घटा रहे हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अचानक से वो बहुत ज्यादा होल्डिंग सेल करने लग जाएं तो ये भी एक स्टॉक के लिए नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। तो आप एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा। अब इस पॉइंट पे एक बात का जरूर ध्यान रखना कि कई बार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी होल्डिंग को इस वजह से भी घटा रहे होते हैं क्योंकि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं हो सकता है उस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गया हो या फिर कोई और रीजन हो जो कि उस स्टॉक से रिलेटेड ना हो। तो ऐसे केस में अगर एफआईआईज अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कई बार शेयर की प्राइस गिरने के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है यानी कंपनी का जो डेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये भी थोड़ा रिस्की होता है। जनरली आपको ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। वैसे ये रूल सभी जगह पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इन जनरल आपको ऐसे स्टॉक्स को ही कंसीडर करना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। अब अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट है तो वहां पर आपको एक और चीज उस स्टॉक में देखनी होगी, वो होगा उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी अगर कंपनी ने कर्ज ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा होगा। तो अगर कंपनी अपना इंटरेस्ट चुका सकती है तो उसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लगभग 1.5 से ज्यादा होगा। तो अगर उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से ज्यादा है तो ये एक अच्छी बात है। और वहां पर थोड़ा अगर कंपनी के ऊपर डेट हाई भी है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है और उसके ऊपर डेट ज्यादा है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से भी किसी शेयर की प्राइस गिर सकती है वो है उसकी मैनेजमेंट का चेंज होना। अगर मान लो किसी कंपनी के जो सीईओ हैं वो चेंज हो जाते हैं तो हो सकता है कि उस कंपनी की ग्रोथ के पीछे उसके जो सीईओ हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा हो, लेकिन क्योंकि उस कंपनी के सीईओ ही चेंज हो चुके हैं तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लगता हो कि कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, जिस वजह से शेयर की प्राइस गिर रही हो। तो यहाँ पर आप ये भी देख लें कि कहीं मैनेजमेंट तो चेंज नहीं हुई है। तो ये चेक करने के लिए आप गूगल में उस कंपनी के नाम के आगे मैनेजमेंट चेंज लिख के सर्च कर सकते हैं और आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे अगर कंपनी में कोई चेंज आया होगा तो। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से भी शेयर की प्राइस गिर रही हो सकती है वो ये है कि हो सकता है कि आप एक कंपनी के अंदर कमी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कमी उस पूरी इंडस्ट्री में हो जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है। तो अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर ये भी जरूर देख लें कि कहीं उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो जो स्टॉक है वो कौन से सेक्टर में काम करता है, और उसके बाद उस सेक्टर की प्रॉब्लम्स को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। या फिर सबसे बेटर है कि अगर मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड ही डेटा देखना चाहते हैं और उस कंपनी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी डेट है तो बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे कि क्रिसिल, उन्होंने उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की होती है जिस रिपोर्ट में उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन की गई होती है जो कि आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। और इवन इन रिपोर्ट्स के अंदर आपको उस कंपनी से रिलेटेड जो रिस्क है और उस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो भी जानने को मिलेगी, जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब जब आप एक स्टॉक की इतनी डिटेल्स देख लेंगे तो आपको ये तो समझ आ जाएगा कि स्टॉक की प्राइस गिर क्यों रही है, लेकिन हमें तो ये जानना है कि प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देखनी होगी। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको एक स्टॉक में देखनी है वो बताने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि अगर प्रमोटर्स ने अपनी ज्यादा होल्डिंग प्लेज कर रखी है तो ये एक अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। तो सबसे पहली चीज जो आपको एक स्टॉक में देखनी चाहिए वो ये है कि उस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या फिर नहीं। यानी जब आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप इस भरोसे के साथ कर रहे हैं कि उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो शेयर की प्राइस तो तभी बढ़ेगी ना जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, यानी कंपनी ज्यादा सामान बेचेगी। तो ये जरूर चेक करें कि पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स बढ़ी है या फिर नहीं। जनरली अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा है तो ये एक अच्छी बात है, और जितना ज्यादा हो उतना बेटर माना जाता है, बट कम से कम 10% तो होनी ही चाहिए। अब कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखनी कहाँ है, तो इसके लिए आप गूगल में उस कंपनी के फाइनेंशियल सर्च कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप उसकी एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। अब सेल्स ग्रोथ के बाद जो सेकंड पॉइंट आपने एक कंपनी का देखना है वो है उसका प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही हो लेकिन उसी हिसाब से उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हो,
जिस वजह से इन्वेस्टर्स के हाथ में कोई भी प्रॉफिट ना आए। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा होना चाहिए और वो भी आप 3 या 5 साल का डेटा देख सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपने कंपनी में देखना है वो भी उसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ही है, लेकिन पहले हम उसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे थे। अब हमें उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखना है, यानी इस क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स या प्रॉफिट किया है उसको आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के प्रॉफिट एंड सेल्स से कंपेयर करके भी देखें, अगर ज्यादा है तो बेटर है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपने कंपनी में देखना है वो है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड फाइनली अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो देखो आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यानी पास्ट में उसने कितनी भी सेल्स की हो, कितना भी प्रॉफिट किया हो, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा इस बात से होगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने जा रही है। तो इसके लिए आपको उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी देखने होंगे, यानी कंपनी किस हिसाब से खुद को ग्रो करने वाली है। इसके बारे में जानने के लिए कंपनी कई बार अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये डेटा देती है, और अगर आपको एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन उतने अच्छे से ना मिल पाए तो आप उस स्टॉक के ऊपर क्रिसिल या किसी और रेटिंग एजेंसी ने कोई ना कोई रिपोर्ट पब्लिश की होगी, उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, उसमें आपको उसके फ्यूचर प्लान्स भी पता चल जाएंगे। इसके अलावा आप कंपनी के कॉन कॉल्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनमें डायरेक्टली जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनसे क्वेश्चंस किए गए होते हैं और उन्होंने जवाब दिए होते हैं। तो इससे भी आपको उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब आप इतनी रिसर्च करने के बाद एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर चाहे आप मार्केट क्रैश में करो या फिर किसी भी टाइम में करो, आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने 46 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।